ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में कोई ना कोई नए उपाय हमेशा बताते रहते हैं और सावन के महीने में करने वाला एक बहुत ही सुंदर सा उपाय है। मात्र आपको कांटा चढ़ाना होगा शिवलिंग पर। 24 घंटे में आपके चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। आपके धन की कमी कभी भी आपके जीवन में नहीं रहेगी। आपका व्यापार, आपका ऑफिस हमेशा तरक्की पर जाएगा। जो नौकरी है उसमें आपको पदोन्नति जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आप सब लोग वीडियो तो देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतनी मेहनत से अगर हम लोग आपके लिए इस वीडियो को बनाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बस छोटी सी गुजारिश है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। साथ ही साथ आपकी धन की समस्या, बीमारी की समस्या, लड़ाई झगड़ा सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये आपकी धन की समस्या अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा है उसके लिए होगा। आपका कोई व्यापार है अच्छे से चल नहीं रहा है, ठप होने की कगार पर है, या फिर आप स्थिरता पे आ जाते हो, उन्नति हो ही नहीं रही है, ना ही में आपकी उन्नति हो रही है। ठीक है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर लेना, लेकिन एक नियम बना करके करना। हफ्ते में कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखिए आपको इस उपाय के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए होगा काला तिल। ठीक है ना, तो काला तेल जब भी आप ले, हमेशा देखिए इस वाले कथा में जो गुरुदेव ने बताया था कि आपको काले तिल कितने लेने हैं, तो आपको काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, मात्र ऐसे एक चुटकी काले तिल ले लेना है ना। एक चुटकी में चाहे कितने भी दाने आ जाए वो ले लेना। ठीक है, इसके बाद में आपको लेना होगा बबूल का कांटा। ठीक है, जैसा मैंने आपको कांटा बताया था ना, तो कांटा आपको किसका लेना है? बेलपत्री के पेड़ का नहीं लेना है इस वाले उपाय में। इसमें आपको लेना है बबूल का जो पेड़ होता है ना, आपके झाड़ियों में वगैरह में या खेतों में काफी सारे बबूल के पेड़ लगे हुए रहते हैं। आपको वो बबूल का कांटा ले लेना। ध्यान रखना, ये शमी का पेड़ नहीं है। इसकी भी पत्तियां लगभग शमी के जैसी होती है, लेकिन शमी का पेड़ नहीं है, ये है बबूल का। आपको बबूल के पेड़ का कांटा लेना होगा। ठीक है, और इसी के साथ गुरुदेव ने संख्या फिक्स बताई किसकी, शमी पत्र की। आपको ऐसे करके शमी के पत्ते लेने होंगे। ये जो गोला बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता है। आपको ऐसी 5 शमी पत्र लेने हैं। ठीक है, तो एक चुटकी काले तिल, एक बबूल का कांटा और 5 शमी पत्र, इन सभी को आपको अपनी एक मुट्ठी में भर लेना है। और मुट्ठी में भर के जो भी आपकी दुकान है, ऑफिस है, या फिर आपके घर की तरक्की नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो आपके घर पर है या फिर आपके ऑफिस के ऊपर से या फिर आपकी दुकान के ऊपर से, आपको इसे अपनी मुट्ठी में भर के कितनी बार उतार लेना है? 21 बार। उसका जो मुख होता है ना, जैसे दुकान का मुख है, उसके ऊपर ऐसे करके आप उतार लो। ठीक है, या फिर ऑफिस का मुंह है, उसके ऊपर ऐसे बार उतार लो। आपको 21 बार इसे उतार लेना है। और उतारने के बाद में आपको चले जाना होगा कहाँ पर? किसी भी चौराहे पर, और चौराहे पर जाकर के इन सब चीजों को यहाँ पर रख देना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, काफी सारे जो लोग होते हैं ना, वो ये चीज सोचते हैं कि भैया कोई दूसरा देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये क्या टोटका कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, तो काफी ज्यादा वीड लगता है, ओड लगता है। तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आप चौराहे पर ना रख पाओ तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप उन सभी सामग्रियों को रख दीजिए अपनी कामना कहते हुए। और पीपल का भी पेड़ ना मिले तो सबसे बढ़िया है,
आप बेल पत्री के पेड़ के नीचे उन सभी सामग्रियों को आप रख दीजिए या फिर किसी भी बहती हुई नदी में आप उसे समर्पित कर। ये पूज्य गुरु जी ने इस कथा में बताया था कि जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसका जो धंधा, व्यापार, ऑफिस होता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और जो घर पर से आप अगर इसे उतार करके करते हो, उस घर में सभी लोगों की तरक्की होने लगती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। नियम बना करके सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला जो उपाय है वो ध्यान से सुनना किन लोगों के लिए है। ये होगा बीमारी के लिए। देखिए, आज की जो सबसे चर्चित बीमारियां हैं वो है माइग्रेन, है ना। किसी ना किसी लोगों को, हर दूसरे लोगों को माइग्रेन रहता है, सर दर्द रहता है ना। पेट का दर्द रहता है, कोई ना कोई शारीरिक दर्द रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना होगा। मात्र आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी सी कटोरी। और उस छोटी सी कटोरी के अंदर क्या भर लेना है आप? सरसों का तेल, ठीक है। अरे भर लोगे, सरसों का तेल डाल लेना, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, ठीक है। सरसों का तेल डाल करके और इसी के अंदर आपको थोड़ी सी डाल देनी होगी काली मिर्च। अब भैया काली मिर्च कितनी ले, तो आप 5 काली मिर्च ले लेना और इसे पीस लेना है ना। और इसे पीस करके जो इसका पाउडर है ना, वो इसी सरसों के तेल में आपको मिला लेना है ना। और जो 5 लौंग आप लोगे, इन 5 लौंग को भी आपको पीस लेना है और इसे भी आपको उसी सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, ठीक है। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जो आपने कटोरी के अंदर सरसों के तेल के अंदर सारा सब कुछ डाला है ना, उसे लेकर के पहुंच जाना उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यहाँ पर बैठ जाना। सबसे पहले तो आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है महादेव जी की, वो आप कर लीजिए, ठीक है। महादेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद में अब ध्यान से सुनना कैसे उपाय को करना है। जो भी चढ़ाना है चढ़ा दो, सब कुछ करना है कर लो। अब आती है उपाय की बारी। उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय का स्मरण करते हुए आपको उस पूरा का पूरा जो सरसों तेल है जिसके अंदर आपने काली मिर्च और लौंग मिलाया है, वो शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा, ठीक है ना। अब समर्पित कर देने के बाद में वो जो तेल है वो बहता बहता थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, शिवलिंग से नीचे की तरफ आने लगेगा। तो आपको अपने हाथों से उसे इकट्ठा करना है और जो जिस कटोरी में आप लेकर के आए हो ना, उसी कटोरी में वापस से जितना हो सके आपको इसके अंदर जमा कर लेना है, ठीक है। और महादेव जी से विनती करके आपकी बीमारी की उसे लेकर के आपको घर पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप घर पर पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद में आपको डेली एक उपाय करना है कि आपकी जो नाभि होती है उस नाभि पर आपको इस तेल को दिन में 3 बार जरूर लगाना होगा, ठीक है ना। देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी ये जो सर दर्द की समस्या, पेट दर्द की या फिर माइग्रेन की समस्या है वो खत्म होने लग जाएगी। दूसरी बात, कब तक करना है ये वाला उपाय, जब तक आपका तेल चल रहा है तब तक आपको करना है। और अगर आपके मन में शीतलता चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये वाला उपाय जैसे ही वो तेल खत्म हो फिर से वापस इस उपाय को कर लेना। लेकिन ध्यान रखना ये वाला उपाय आपको कब करना है, शनिवार के दिन करना होगा। इस दिन शनिवार के दिन करना है, ठीक है। अब याद करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किसके लिए होगा, आपकी मनोकामना पूर्ति का सबसे सुंदर उपाय कहता हूँ मैं इसको। इससे सुंदर उपाय आपका हो ही नहीं सकता है। कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अपने घर का ये ध्यान रखना, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। अपने घर का शुद्ध जल लेने के बाद में आपको करना क्या होगा, एक लेनी होगी बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन। लेकिन ध्यान रखना जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से 1 मुठिया आप रखा कीजिए और इसे घिस कर के ही आप लाल चंदन निकाल कर के प्रयोग में लिया कीजिए, ठीक है। जब आप इसे घिसेंगे तो लाल चंदन निकलेगा। उस लाल चंदन की आपको इस वाले बेलपत्र पर 100 बिंदियां बनानी है। अब बनानी कैसे है,
उसे ध्यान से सुनना। ठीक है। देखिए काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस वाली बेलपत्री पर 108 लगा देते हैं, इस वाले पत्ते पर 108 लगा देते हैं और इस वाले पत्ते पर 108 लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको कुल मिलाकर के 108 बिंदियां लगानी है। इस पूरे बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर मिलाकर के 108 बिंदियां आपको ऐसे करके लगानी है। ठीक है ना? अब आपको इसी तरीके से 108 बिंदियां लगा करके और यहाँ पर आपको पहुँचना होगा महादेव जी के मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए और अपनी मनोकामना कह करके जो आपने एक बेलपत्र पर 108 बिंदियां लगाई है चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है, तो उसके इस जगह से आपको पकड़ना है। इस जगह से देखो, पकड़ने का भी एक नियम है। इस जगह से आपको पकड़ना है। माता रानी की 64 योगिनियों का स्थान होता है ना। और पकड़ना भी कैसे है, अपनी रिंग फिंगर और अंगूठा यानी कि छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली है उससे और अंगूठे से उन दोनों से पकड़ना है। इस वाले शिवलिंग पर एक स्थान होता है महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री किसका? माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना होगा। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ, बेलपत्र की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। अपनी मनोकामना के करके यहाँ पे रखना है और उसे वापस से उठा करके और वापस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। कैसे करके? ठीक उसी तरीके जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती इस तरफ, ठीक है ना? अपनी मनोकामना बोल करके यहाँ पे पकड़े रहना। पकड़े रहने के बाद में अपनी मनोकामना बोलना और यहीं से उठा करके वापस आपको यहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसे शिवलिंग के समर्पित कर देने के बाद एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा का स्मरण करते हुए और वापस अपने घर पर आ जाना। ध्यान रखना, इस वाले करने का जो समय है वो आपको प्रदोष काल के समय करना होगा। और किस दिन करना है ये चीज जरूर ध्यान रखना। एक नियम बना करके करना। सावन के महीने में आपके उस नियम से ही महादेव खुश होंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। ठीक है, या तो हो सके तो हर सावन के सोमवार इस उपाय को जरूर कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक, अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ जो कि है चौथा उपाय। देखिए काफी सारे परिवारों में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, माँ बेटे के बीच में बनती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है ना? जो भी पत्नियां हैं या फिर बहनें हैं, माताएं हैं, इस वाले उपाय को जरूर सुनना, ध्यान से देखना। ठीक है ना? अगर उनके पति उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो छोटा सा उपाय करना। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। के महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए शंभेश्वर महादेव जी के नाम से, शंभेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है ना? और आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, उस रिंग फिंगर को आपको उसी शहद से माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है जो मैंने अभी अभी आपको बताया उस जगह पर आपको 7 बिंदियां लगा होगी। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या किटपिट करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके 7 बिंदियां आपको यहाँ पर लगा देनी है। और महादेव जी से विनती करनी है कि ये जो व्यक्ति है हमारे परिवार का, मेरा पति या मेरा बेटा या फिर जो भी है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर किसी ना किसी बात पर क्लेश करते हैं, तो कैसे भी करके इन्हें शांत कीजिए, सही रास्ते पर ये आ जाए। बस इतना सा आपको विनती करना है और वापस चले आना है। जो महिला, जो स्त्री, नारी, बहन भी, बेटी है, वो अपनी पूरी तन मन धन से जो महादेव जी का एक खास नियम से इस उपाय को कर लेती है,
उसके घर में सब लोग उससे प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।